हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फैशन डिज़ाइनिंग क्लास। आज के इस क्लास में हम एक नई स्टेट के नई कढ़ाई के बारे में जानते हैं। ये है कमल कढ़ाई। इस कढ़ाई को हम कमल कढ़ाई कहते हैं एंड ये आंध्र प्रदेश में बहुत अधिक चलती है। तो यहाँ देखिए, मैंने ये आज हम लोग जो बना रहे हैं वीडियो, ये बेसिक्स बनाएंगे। इसमें बहुत वेरिएशंस है एंड ये बहुत अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। आज के इस वीडियो में हम बेसिक्स सीखते हैं। इसके आगे के वीडियोस में हम इसमें और नई नई जो वेरिएशन है हम उसको सीखेंगे। ये देखिए यहाँ पे अगर जब हम, और इसमें क्या है कि ये वीविंग स्टिच है, इसे हम इंटरलेसिंग या वीविंग कहते हैं। ये ऊपर से ही वीव की जाती है एंड बैक साइड में इसका कुछ बस सिर्फ टाके हैं। ये देखिए इस तरह से देयर आर ओनली अ फ्यू टक्स हियर, कुछ टाके खाली होते हैं एंड बाकी पूरा जो है ये ऊपर से ही बनाई जाती है। इसकी एक और खासियत क्या है कि इसके साथ में हम स्टेम स्टिच या सैटिन स्टिच या चेन स्टिच और इसी के वेरिएशंस के स्टिचेस, इन सबको मिला करके हम इसमें अलग अलग तरह से बना सकते हैं। जैसे हम इसमें मोटिव्स भी बना सकते हैं, बॉर्डर्स बना सकते हैं, या अलग अलग अगर बर्ड्स एनिमल्स बनाने हैं तो हम उनका भी शेप्स इस स्टिच के साथ में दे सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने एक सिंगल पेटल बनाया है। इस तरह से सिंगल पेटल के साथ में भी हम इसमें वेरिएशंस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ सिंगल पेटल के साथ ये जो नीचे का पोर्शन है, यहाँ पे मैंने फ्रेंच नॉट्स डाले हैं। ये जो सेंटर का पार्ट आता है, दिस इज द सेंटर पार्ट। यहाँ पे हम लोग फ्रेंच नॉट्स भी डाल सकते हैं। यहाँ हम कुछ स्टोन वर्क भी कर सकते हैं और वी कैन पुट सम मिरर ऑल्सो। यहाँ आप अपने जरूरत के या अपने डिजाइन के चॉइस के अकॉर्डिंगली यहाँ हम कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल पेटल किस तरह से करते हैं। तो चूंकि जैसे मैंने कि आपको पहले भी बताया है कि ये एक वेविंग स्टिच है, तो इसमें हम पहले अपने पेटल की लेंथ को देख लेते हैं। ये देखिए हमारा जो लेंथ है करीब 1 इंच से थोड़ा सा ज्यादा है, या हम इसको 1 इंच भी रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ तो यूज टू होने की वजह से एक साथ कर दिया है, यहाँ नहीं तो आप इसको इस तरह से मेजर करके बना सकते हैं। ये देखिए हमारा ये जो लेंथ है ये 1/2 इंच से थोड़ा सा ज्यादा है एंड इसके बाद में हमने इसमें वेरिएशन स्टेप बाय स्टेप इसको किया हुआ है। इसको लैडर स्टाइल में बनाया है। हमने पहले ड्रॉ कैसे किया है कि ये देखिए ये हमारा सेंटर था, इस तरह से हमने इसको लैडर की तरह सेंटर पे लेके आए हैं, फिर लैडर की तरह इसको नीचे लेके गए एंड यहाँ ज्वाइन कर दिया। ये जो लैडर का पार्ट है ये हम दो यहाँ पे रखे, 1 2 और 3 है। इसकी जगह में इस तरह सिंगल 1 और 2 के इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। ये देखिए ये जो पेटल है ये थोड़ा सा अलग है एंड यहाँ हमने 5 पेटल्स डाले हैं एंड यहाँ पे ये भी 3 है, तो यहाँ हमने 4 पेटल डाले हैं। तो ये हम अपने डिजाइन पैटर्न के अनुसार अलग अलग पेटल्स डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिंगल पेटल को कैसे करते हैं वो देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम नीचे से पहले निडल को लेके आएंगे, इस तरह से नीचे से निडल को लेके आएंगे। लाने के बाद में ये जो हमने पहला स्टेप बनाया हुआ है, इस स्टेप से दूसरे स्टेप के ऊपर जाएंगे। इस कॉर्नर से हम, ये देखिए इस कॉर्नर से हम दूसरे कॉर्नर की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट है। ये देखिए यहाँ हमारा एक लाइन बन गया। यहाँ हम फैब्रिक से हल्का सा टक लेंगे, एक छोटा सा, बहुत ही छोटा होता है। ये जो नीचे में पोर्शन ले रहे हैं ये हम बहुत कम लेते हैं, बस उसको फिक्स करने के लिए। इसके बाद में फिर हम यहाँ जो ऊपर है ये दोनों बराबर है, हम इसको लेके बना रहे हैं। ये देखिए इस तरह से हम एक और टक लेंगे, इस टक को लेकर के इस तरह से। एंड देखिए यहाँ पर हमारा एक, देखिए पहले ये इससे थोड़ा सा ये लंबा है, इससे लंबा ये है। अब इसी के बराबर का इधर में होगा, इस तरह से यहाँ से हम ऐसे आ गए एंड इधर जब आएंगे तो इसके बराबर का ये वाला जो पोर्शन है इसके स्ट्रेट लाइन में हम यहाँ रहेंगे एंड इसके स्ट्रेट लाइन में यहाँ रखेंगे। तो इन दोनों को अब हम ऐसे करके टक बनाएंगे, यहाँ से लेकर के निडल को यहाँ हम इसके साथ में निकाल रहे हैं। एंड देखना ये है कि हमारा ये दोनों बराबर होना चाहिए एंड ये दोनों बराबर होना चाहिए। दिस इज द important point. This line and this line, this should be same, and this first line and last line has to be the same length. इसी तरह से second line and fifth line has to be same, and third and fourth will be of same size. इस तरह से हम same lengths के टक्स लेकर के बना रहे हैं, जहाँ पे हमारी जो लेंथ है, स्टिच लेंथ है, वो बराबर होनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ हम नीचे से हम क्या करेंगे कि वापस हम अपने पहले स्टार्टिंग वाले पोजीशन पे आएंगे, जहां से हमने सबसे पहले शुरू किया था, इस तरह से।
ये देखिए जहां से हमने सबसे पहले शुरू किया था हम वापस वहीं पे आ रहे हैं। नीचे में हम इस तरह से ऐसे जहां से मैंने शुरू किया मैं वहीं पे वापस आऊंगी। आने के बाद में व्हाट वी विल डू, आई विल एंटर द नीडल को क्या है हम पहले वाले टक से टक के अंदर डालेंगे, दूसरे टक को छोड़ के फिर तीसरे टक में डालेंगे, फिर चौथे को छोड़ के पांचवें, इस तरह से चौथे को छोड़ के पांचवें में डाल दिया। पांचवें में डालने के बाद मैंने छठे में नहीं डाला है, अब हम छठे के नीचे से यहाँ डालेंगे, पांचवें को छोड़ रहे हैं, चौथे पे आए हैं, तीसरे को छोड़ा और दूसरे पे आया। इस तरह से एक के अंदर से एक निडल को हम यहाँ से निकाल लिए। निकालने के बाद यहाँ फिर हम फर्स्ट के नीचे से निडल को निकालेंगे, सेकंड को नहीं रखेंगे, सेकंड निडल के नीचे रहेगा, थर्ड फिर निडल, थर्ड वाला टाका जो है निडल के ऊपर आएगा, फोर्थ वाला टाका निडल के नीचे रहेगा, फिफ्थ वाला निडल के ऊपर है। एंड इस तरह से हम यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम फैब्रिक को नहीं टच कर रहे हैं, हमने जो ये थ्रेड्स बनाए थे हम इसके अंदर से ही इस तरह से एक छोड़ के एक इस तरह से निकाल रहे हैं, एक के अंदर से एक। यहाँ हम बिल्कुल भी ये नहीं कपड़े को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि ये दिस इज अ वीविंग स्टाइल, ये एक बुनाई का जो स्टाइल होता है उसी के आधार पर ही इस स्टिच को बनाया गया है। इस तरह से हम इसे पूरा कंप्लीट करना होगा। इस तरह से देखिए हम फिर से दिखा रहे हैं, सिक्स्थ है, फोर्थ है एंड सेकेंड है, फिर मैंने फर्स्ट के अंदर से निडल डाला, सेकेंड छोड़ दिया, थर्ड में डाला, फोर्थ छोड़ दिया, फिफ्थ में डाला एंड इस तरह से। मतलब क्या होगा कि एक तरफ से ऑड नंबर्स आएंगे तो दूसरी तरफ से इवन नंबर्स के नीचे से हम थ्रेड को निकालेंगे इस तरह से। इस तरह हम पूरा बुनते जाएंगे। इसे अधिकतर सिल्क के जो हमारे क्रोशिया के थ्रेड्स होते हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। हम इसमें कॉटन थ्रेड्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग एंकर के कॉटन थ्रेड्स यूज कर रहे हैं तो हमें कम से कम 4 स्ट्रैंड्स का थ्रेड जरूर लेना होगा, और अगर 6 स्ट्रैंड के थ्रेड से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। ये इसका बेसिक स्टाइल है। यहाँ पे थ्रेड जो है देखिए हमने थोड़ा सा थिक वाला रखा है, चूंकि मेरे पास में क्रोशिया के थ्रेड्स हैं तो मैंने इसका इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसमें आप जो कॉटन एंकर के कॉटन थ्रेड्स होते हैं उसको 6 स्ट्रैंड्स में या 4 स्ट्रैंड्स में लेकर के कर सकते हैं, या फिर 3 स्ट्रैंड्स लेके डबल कर लीजिए, तभी आपका ये बहुत ही खूबसूरत बनेगा। इस तरह से ये एक तरह का वीविंग पैटर्न है। ये देखिए मैं इसको आपको रिपीट पूरी इस पेटल को कंप्लीट करके दिखाऊंगी, देखते जाइए। इस तरह से कैसे मैं एक के अंदर से एक निडल को ऐसे डाल करके अल्टरनेटिवली जो हमने पहले जो स्टिचेस लिए थे उसके अंदर से उस थ्रेड्स के अंदर से अल्टरनेटिवली मैं डालते हुए आ रही हूँ। इस वक्त इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आपका ये जो थ्रेड है ये एकदम सही तरीके से जाता रहे। दिस इज द ओनली थिंग विच यू हैव टू रिमेम्बर, नहीं तो आपका स्टिच जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। हर बार इस बात का ध्यान रखना है, आपका निडल जो है वो फैब्रिक को नहीं टच करना है, फैब्रिक को नहीं लेना है, सिर्फ हमने जो टक लिया था उसी के अंदर से हम निकालेंगे इस तरह से। एंड इस तरह से अगर हम शेडेड थ्रेड्स को लेते हैं तो हमारे पेटल्स भी शेडेड बनते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इस तरह से देखिए अगर हम शेडेड थ्रेड्स लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ जो थ्रेड लिया हुआ है ये पर्पल के शेड्स और वाइट में है, तो इस हिसाब से ये अलग अलग शेड्स में आएगा जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये हमारा बेसिक स्टाइल है, इसमें बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो मैं कुछ कुछ वीडियोस में अलग अलग वीडियो में अलग अलग पैटर्न्स आपको बताऊंगी। ये जो बेसिक है वी विल गो विद दिस नाउ। इस तरह से जब हम ये फर्स्ट वाला लेंथ तक पहुंच जाएंगे देन व्हाट वी विल डू इज, वैसे तो आप यहाँ से इस लेंथ को छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं, बट व्हाट वी विल डू हियर इज इसको फिक्स करने के लिए एंड खूबसूरती के साथ में वहां लगाए रखने के लिए व्हाट वी विल डू इज ये लास्ट वाले पे यहाँ मैंने अब एक छोटा सा टक ले लिया, बहुत ही छोटा सा टक लेंगे हम, दिस लास्ट वन लेके मैं धागे को इस तरह निकालूंगी एंड वापस फिर हम पहले वाले में जैसे पहले किया था इस तरह से यहाँ पे फिर मैं अब इस लास्ट वाले में एक टक ले लिया। लेने के बाद में नाउ व्हाट वी विल डू इज
इधर फर्स्ट वन, इधर लास्ट वन, इसको छोड़ देंगे और हम इसके ऊपर से कंटिन्यूएशन वही रहेगा, लेकिन अब हम 2 की जगह 6 की जगह सिर्फ 4 थ्रेड्स के अंदर से ही काम करेंगे। इसके पहले हमने 6 थ्रेड्स में काम किया था, अब हम सिर्फ 4 थ्रेड्स में काम करेंगे। ये देखिए, और जब ये लास्ट के 2 थ्रेड और फिल हो जाएंगे तब हम इसको छोड़ करके फिर हम सिर्फ 2 थ्रेड पे ही काम करेंगे। और थ्रेड जब खत्म हो जाता है तब इसको कैसे स्टार्ट करना है हम वो भी दिखाते हैं आपको, क्योंकि यहाँ उस चीज का बहुत प्रॉब्लम होता है। काफी सारे लोग वो चीज नहीं समझ पाते हैं कि जब थ्रेड खत्म हो जाता है तो हमें कैसे इसको कंक्लूड करना है। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि ये पूरी वहां तक पहुंचे जहां तक हम चाह रहे हैं। इसके बाद में इस तरह से एक टक ले लीजिए एंड इसके बाद में वापस से इसको उस पहले वाले टक में लेके आइए। बैक हम आ गए हैं, तो यहाँ हम इस तरह से देखिए थ्रेड को नीचे ले आए हैं एंड अब हम जो दूसरा थ्रेड ले रहे हैं इसको यहाँ हम सिंपल नॉट के साथ में इस थ्रेड को यहाँ हम ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो थ्रेड था हमारा, यहाँ पे हम इसको सिंपल नॉट के साथ में इसको यहाँ इस तरह से हम ज्वाइन कर देंगे बैक साइड पे। डबल नॉट कर लीजिए, आपका ये ज्वाइंट हो जाएगा। ये इस तरह से ज्वाइंट हो गया है। अब वापस हम इसके बाहर से इस तरह से ऐसे एकदम किनारे से ही, जो हमारा पहले टक है उसी के एकदम किनारे से ही हम इसको निकाल लेंगे। इस तरह से देखिए, एकदम किनारे से देखिए, इस निडल को मैंने कितना किनारे से डाला हुआ है। एंड यहाँ क्या हो गया है, अब हमारे 6 थे जो 4 हो गए, अब हम यहाँ पे 2 है, यहाँ एक के नीचे से इस तरह से निकाला, फिर यहाँ हम दूसरे के नीचे से इस तरह से ऑल्टरनेट, मतलब इस तरह से एक के नीचे से फिर दूसरे के नीचे से। तो क्या होगा, एक राउंड में ये ऊपर होगा और एक राउंड में नीचे होगा, दिस वे। इस तरह से ये ऑल्टर होता जाएगा। एंड इसमें और फिनिशिंग देने के लिए मैं बताती हूँ कि आप उसको किस तरह से फ्रेंच नॉट्स, बीड्स, सीक्वेंस, मिरर कुछ भी लगा करके यहाँ नीचे कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, ताकि आपकी वो फिनिशिंग जो है वो छुप जाए। अनफिनिश्ड थोड़ा सा जो है, एक्चुअली में वो अनफिनिश्ड नहीं होता है, लेकिन उसको और खूबसूरत बनाने के लिए हम वहाँ पे इस तरह से कुछ स्टोन, बीड, मिरर कुछ भी लगा के उसको डेकोरेट करके रख सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो है, चूंकि ये सिंगल पेटल है, तो यहाँ हम बहुत बड़े बड़े मिरर्स या बड़े बड़े सीक्वेंसेस नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो अच्छे नहीं लगेंगे। यहाँ हम छोटे छोटे ही लगाएंगे। छोटा सा बीड होगा या छोटा सा मिरर है, कुछ भी हम छोटा सा लगाएंगे। अब एंड करने के लिए यहाँ से इस तरह से देखिए, ये जो पहला पेटल था इसके नीचे से पहले लास्ट वाले थ्रेड में देखिए, इसके नीचे से मैंने इस तरह से निडल को डाला हुआ है एंड ऐसे इसको निकालेंगे एंड यहाँ एंड में इस तरह से, ये देखिए इस तरह से मैं इसको यहाँ निकाल दूँ। तो ये देखिए हमारा ये पेटल बन के तैयार है। एंड इस पोर्शन में हम एक बीड लगा सकते हैं यहाँ इस तरह से, ताकि वो और खूबसूरत बन जाए, या हम मोती लगा सकते हैं, या यहाँ पे हम छोटा सा मिरर भी फिक्स कर सकते हैं, वो चॉइस हमारी होती है। अब मैं बताती हूँ, जब अगर हमें इस तरह से 5 गोल तरह से पेटल बनाने हैं या 4 पेटल बनाने हैं, ये देखिए यहाँ मैंने 4 पेटल बनाए। चारों पेटल तो हम अलग अलग बनाएंगे, लेकिन शुरुआत में हम खाली इसको ज्वाइंट कर देंगे। स्टार्टिंग में ज्वाइंट करके फिर हम चारों को अलग कर लेंगे। वो कैसे करते हैं मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें जो कोई भी एक पेटल के वहां शुरुआत के जहां से करनी होगी, हम सबसे पहले निडल को वहां से निकालेंगे। अब देखिए, निडल को मैंने यहाँ से निकाला, तो मेरा सबसे ये वाला पेटल मुझे बनाना होगा। तो मैं इस पेटल के साथ में ऐसे करके एक टक ले ली। यहाँ हमारा 2 ही लाइन है, तो हम इस तरह से बहुत इजीली एक ही टक में हमारा ये पहुंच जाएगा। ये देखिए, अब हम इस राउंड में यहाँ इस तरह से इसको राउंड करने के लिए नीचे से इस तरह से हम 2-2 करके टक, छोटे छोटे टक्स के साथ में करेंगे। ये देखिए ऐसे। ये जो पार्ट था मेरा एक पेटल के लिए कंप्लीट हुआ है। चूंकि यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ हम 2 बार 4 थ्रेड्स के साथ में मेरा एक पेटल कंप्लीट हो गया है। अब मैं
दूसरे पेटल पे पहुंच जाऊंगी। देखिए अब मैं दूसरे पेटल पे आ गई हूँ। यहाँ से भी हम इस तरह से ये देखिए ऐसे करके टाका लेके इसको निकाल लेंगे। वेरिएशंस दिखाने के लिए मैं अलग अलग पेटल को बना रही हूँ। यहाँ फिर हम एक छोटा सा टक लेंगे। सबसे पहले चारों पेटल के लिए हमें जितने टक्स चाहिए हम उसको बना लेंगे। ये देखिए सबसे पहले मुझे जितने पेटल्स है मेरे उसमें जितने टक्स हैं मैं उन सबको बना रही हूँ। ये देखिए अब मेरा ये दूसरा पेटल भी तैयार है, उसका भी फ्रेम तैयार है। मैं तीसरे पेटल पे आ रही हूँ। अब मैं तीसरे में आऊंगी एंड इसका भी फ्रेम पहले तैयार करूंगी। हर पेटल का सबसे पहले आपको फ्रेम तैयार कर लेना है एंड उसके बाद में आप उसमें सिर्फ वेविंग करेंगे इस तरह से। ये देखिए एक ही साइज को आपको यह बात को ध्यान रखनी है कि आपके जो सारे पेटल्स के जो लेंथ है वो बराबर होने चाहिए। अगर छोटे बड़े होंगे तो आपको बनाने में दिक्कत होगी। सो इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखते हुए बनाएंगे। ये देखिए मेरे तीसरे पेटल का भी फ्रेम तैयार है। अब मैं चौथे पेटल पे आ रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मेरा चौथा पेटल का भी फ्रेम तैयार हो गया। अब मैं पांचवें पेटल को भी कंप्लीट करूंगी। ये रहा। इस तरह से देखिए हमारे ये पांचों पेटल के जो फ्रेम्स है ये तैयार है। ये मेरे पांचों पेटल के फ्रेम्स तैयार है। जैसे ये 1 2 3 4 एक पेटल का है। यहाँ से मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए ये ऐसे करके मेरा एक पेटल था। यहाँ से ये मेरा दूसरा पेटल है एंड यहाँ से ये मेरा तीसरा पेटल है। फिर ये चौथा और ये पांचवा। 5 पेटल के फ्रेम्स तैयार होने के बाद अब मैं इस तरह से ये देखिए जो पहला पेटल का जो बिगिनिंग था मैं वहां पे आ रही हूँ। इस तरह से आने के बाद में हम एक ऊपर एक नीचे करते हुए थ्रेड्स को लेना शुरू करेंगे। जैसे देखिए इसके नीचे से लिया तो दूसरा छोड़ दिया, तीसरे के नीचे से गई निडल को, चौथा छोड़ दिया, पांचवे के नीचे से फिर निडल को निकाला, छठा छोड़ा। ये कंटिन्यूअसली हम सारे पेटल्स के अंदर से कर रहे हैं। फिर एक छोड़ के मतलब एक थ्रेड की अगर हम नीचे से निडल निकालेंगे तो दूसरे थ्रेड को उसके निडल के नीचे रखेंगे एंड तीसरे थ्रेड को थ्रेड के अंदर फिर निडल डालेंगे। इस तरह से ऑल्टरनेट करते हुए हम पूरी सर्कल को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने पूरा सर्कल जो है ये कंप्लीट कर लिया। इस तरह से एक सर्कल जब कंप्लीट होता है तो हमारा ये फिनिशिंग बहुत खूबसूरती के साथ में आ जाता है। इसके बाद में इसे अच्छे से टक करने के लिए दूसरा लाइन भी हम इसी तरह बनाएंगे। दूसरे लाइन के लिए क्या करेंगे, पहला पेटल के मैंने पहले थ्रेड के नीचे से निडल को निकाला था उसको छोड़ दूंगी, दूसरे थ्रेड को ऊपर उठाऊंगी इस तरह से। देखिए अब इस तरह से फिर मैं उसके ऑल्टरेशन पहले मैंने जिन जिन थ्रेड्स को उठाया था उन थ्रेड्स को छोड़ के उसके बाद वाले थ्रेड्स को अब उठाऊंगी। ये देखिए इस तरह से करते हुए मैंने ये देखिए दूसरा राउंड भी कंप्लीट किया। अब जो तीसरा राउंड होगा, ये 2 राउंड खत्म हो गए। तीसरे राउंड से मैं सिंगल सिंगल पेटल पे काम करूंगी। अब मैं क्या करूंगी, ये जो थ्रेड को मैंने पहले नीचे रखा था उसे उठाऊंगी एंड जो ऊपर है उसको नीचे किया इस तरह से। चूंकि यहाँ पे मेरे सिर्फ एक पेटल के 4 थ्रेड्स है तो मैं सिर्फ अब 4 पे ही काम करना शुरू करूंगी। बाकी के जितने हैं उन सबको छोड़ दूंगी क्योंकि यहाँ मुझे अब पेटल्स को अलग अलग करने हैं ताकि फ्लावर पूरे शेप में दिखाई दे। इसलिए मैं अलग अलग करने के लिए अब सिर्फ 4 थ्रेड्स पे ही काम कर रही हूँ। जो एक पेटल के मेरे 4 थ्रेड्स थे मैं सिर्फ उसी पे काम करूंगी। ये देखिए
अब ये अलग हो गया है, तो इसके बाद से हर थ्रेड को हम अलग अलग करके ही काम करेंगे। बहुत इजी है, बस शुरू में आपको थोड़ा सा समझना ये है कि निडल को कहाँ से हमें निकालना है। वीविंग करनी है तो जिस तरह से हमने प्लेन वीव में एक एक इसको छोड़ते हुए, एक एक थ्रेड को छोड़ते हुए ऊपर नीचे करते थे, अभी भी सेम उसी तरह से हमें ऊपर नीचे करना है। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज वीविंग एम्ब्रॉयडरी। ये जो है बुनाई के थ्रू की हुई एम्ब्रॉयडरी भी कही जाती है। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ सिर्फ बुनाई कर रहे हैं। जब एक दो पेटल कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद में मैं दिखाऊंगी इसको किस तरह से चेंज करना है। ये रहा। इस तरह से हमें जितना लंबा ये बनाना है उसको हम ऐसे करके वीव करते हुए ऊपर नीचे जाएंगे। हर बार वो एक के ऊपर एक के नीचे होके पलटता हुआ आएगा। ये देखिए मैं अल्टरनेट करके ही जा रही हूँ। इस तरह से जब हमारा ये चार एक लास्ट वाले दोनों फुल शेप में आ जाएंगे, तब हम इसको छोटा कर लेंगे और हम इन दोनों को अब छोड़ देंगे। जो फर्स्ट और लास्ट थे एक पेटल के, उसको मैंने अब छोड़ दिया है क्योंकि वो दोनों तरह से फिल हो गया। अब मैं सिर्फ दो के साथ में ही काम करूंगी। ये देखिए बार बार निडल को उसके अंदर डालने के बाद हम हिला करके चेक कर लेंगे कहीं वो निडल फैब्रिक को तो नहीं होल्ड कर लिया है, क्योंकि हमें ये जो बनाना है बिना फैब्रिक को होल्ड करवाए ही हमको पूरी ये वीविंग करनी है। इस तरह से ऐसे करने से क्या होता है कि पेटल का जो सेंटर पार्ट है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है, एंड जैसे वो और नेचुरल फ्लावर का जो लुक होता है कुछ उस तरह से आता है। इसके बाद में इसमें 3D स्टाइल्स भी आते हैं, जो मैं अगले की वीडियोस में बताऊंगी आपको कि 3D स्टाइल कैसे किया जाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसे किसी भी अधिकतर ये सैटिन के फैब्रिक्स, सिल्क के फैब्रिक्स जो थोड़े से हेवी होते हैं, उस तरह से बहुत हल्के वाले जैसे जॉर्जेट शिफॉन है, उसमें ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये वीव करने के बाद हेवी हो जाते हैं। तो इसीलिए इसे अधिकतर सिल्क एंड सैटिन्स में, इस तरह से जो हेवी फैब्रिक्स होते हैं उसमें ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए मेरा ये पेटल खत्म हो गया है। अब मैं देखिए यहाँ पे देखिए मेरा ये पेटल खत्म हो गया। अब मैं इस पेटल पे आ रही हूँ, तो मैं वही स्टार्टिंग पे आऊंगी जहाँ हमने 2 राउंड किया हुआ था। इस तरह से स्टार्टिंग में आने के बाद फिर वापस पहले जो पेटल नीचे था, जो थ्रेड नीचे था उसे ऊपर किया, एंड जो ऊपर था उसे नीचे किया। अब फिर मैं वापस 4 में ही काम करूंगी। इस तरह से ऐसे करने से क्या है कि मेरा सिंगल सिंगल पेटल काम करेगा, एक एक पेटल पे मैं वर्क करूंगी। अभी अब हम सेंटर में एक बार 2 राउंड करने के बाद में, और हम सेंटर में सारे को मिला करके नहीं करेंगे। फर्स्ट के 2 राउंड्स जो है थ्रेड्स को बनाने के बाद में, फ्रेम को बनाने के बाद फर्स्ट के 2 राउंड्स जो है वो हम सारे पेटल्स पे काम करेंगे, लेकिन उसके बाद में सिंगल सिंगल पेटल पे काम करते हुए इस तरह से देखिए। तो ऐसे करने से क्या है कि यहाँ गैप आ गया, तो वो पेटल और पेटल के बीच का जो गैप है वो समझ में आ जाता है। इस तरह से दो पेटल्स के बीच का जो गैप है वो इस तरह से हम क्रिएट करते हैं, अलग अलग करके। शुरू में हमने ज्वाइंट किया था तो वो जुड़े हुए बने, और उसके बाद में 2 राउंड के बाद हम इसको अलग करना शुरू करेंगे।
और तब इस तरह से हर सिंगल पेटल को करते हुए हम पूरे फ्लावर को कंप्लीट करते हैं। ये जैसे 2 स्टेप्स का ही था, तो जब मैंने एक पेटल आपको बना के दिखाया है कि 2 स्टेप्स में अगर बनाते हैं तो वो कैसे लगता है देखने में, दूसरा भी मैं बना के आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद में हम पूरे फ्लावर को इसी तरह कंप्लीट करते हैं, तो मैं आपको पूरा फ्लावर दिखा दूंगी so that you can do it by yourself. गर्ल्स, ये बहुत ही इजी है। द ओनली थिंग इज यू हैव टू प्रैक्टिस इट। प्रैक्टिस करने से एम्ब्रॉयडरी जो है वो, कोई भी एम्ब्रॉयडरी आप जब करते हैं तो आपको उसको प्रैक्टिस करना और उसे कैसे बनाना है, इन दोनों बातों को समझ लेने के बाद अगर आप इन दोनों चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं तो आपकी भी एम्ब्रॉयडरी जो है बहुत ही खूबसूरत बनेगी। इसी तरह से हम इसके लीव्स भी बनाते हैं। लीव्स बनाने के लिए थोड़ा सा स्टाइल अलग होता है, मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी कि लीव्स को किस तरह से बनाएंगे। एंड अगर आपको इस तरह से नहीं बनाना है देन यू कैन गो इवन विद द सैटिन स्टिच। सैटिन स्टिच से भी आप लीव्स को कंप्लीट करके, सैटिन स्टिच, स्टेम स्टिच, इसको सब जोड़ने के लिए स्टेम स्टिच का भी इस्तेमाल किया जाता है, या फिर चेन स्टिच, कुछ भी आप ऐड करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलग अलग वीडियोस में मैं अलग अलग तरीके से इसको कैसे बनाना है वो मैं आपको हर अलग अलग वीडियो में बताऊंगी। एक साथ बताना बहुत मुश्किल है बिकॉज दिस टेक्स सम टाइम। इस तरह से देखिए, दिस इज द थिंग विच इज गोइंग टू हैपन इफ यू विल डू इट इन अ हरी। अब हम 2 पे आ गए हैं। देखिए, पहले हम 4 पे थे, अब हम सिर्फ 2 थ्रेड्स पे आ गए हैं एंड 2 थ्रेड्स पे आके इसको इस तरह से कंप्लीट कर रहे हैं। आप अपने डिजाइन के अनुसार इसको 2, 4 या 5 पेटल का फ्लावर बना सकते हैं। 3 पेटल से भी आप फ्लावर का शेप दे सकते हैं एंड 6 से भी। 6 और 3 में एक नया वेरिएशन दे करके किस तरह से किया जाएगा ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने दूसरा पेटल भी कंप्लीट किया है। ये देखिए, इसको यहाँ उतार लिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 पेटल हमारे ये कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह से हम ये देखिए यहाँ तक करेंगे तो इन चारों का एक बनेगा एंड ये 4 का हमारा एक और पेटल बनेगा और ये 4 का। इस तरह से जब आप कंप्लीट करेंगे तो फ्लावर जो है इस तरह से आपका शेप में आएगा। ये जो शेप आप देख रहे हैं ये 4 पेटल का फ्लावर है। इस तरह से सबको मैंने अलग अलग, पहले के 2 राउंड खाली सेंटर में हमने एक साथ किया था, इसके बाद एक एक करते हुए मैंने सबको कंप्लीट किया है एंड दिस इज द वे हाउ इट इज गोइंग टू लुक। देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत बनता है। अब मैं इसके बाद में इसके लिए भी यहाँ पे भी फिर आपको दिखा रही हूँ। जब मैं तीसरे पेटल पे आऊंगी तो फिर मैं नीचे यही जहाँ सबसे पहले हमने शुरुआत की थी, ये देखिए एकदम जो हमने शुरुआत की है मैं वहीं पे आ रही हूँ। यहाँ से ऐसे करके शुरू करूंगी, फिर वापस वही काम करूंगी एंड अब मैं इसका आपको बैक साइड दिखा रही हूँ। ये देखिए, बैक साइड में बस इतने ही टक्स के साथ में ये पूरा का फ्लावर कंप्लीट हो जाता है, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। सो हियर अगेन वी विल स्टार्ट इन द सेम वे जैसे पहले शुरू किया था। जिन पेटल्स के जिन थ्रेड्स को मैंने नीचे किया था उसको ऊपर कर रही हूँ और जिनको ऊपर किया है ये देखिए इस तरह से मैंने अपना तीसरा वाला शुरू किया है। एंड इसमें आप 6 स्ट्रैंड्स के थ्रेड्स को यूज कर सकते हैं या फिर हमारे जो क्रोशिया के सिल्क थ्रेड्स होते हैं उसको भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैं फिर से तीसरे पेटल को भी शुरू करती हूँ। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही इसको शुरू किया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ वी आर गोइंग टू चेंज द पेटल्स, किस तरह से हम एक 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 करके पूरा इसको कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, इस तरह से
एक एक करके ही हम इसमें कंप्लीट करेंगे। देन अगेन द प्रोसेस इज सेम, एक ऊपर एक नीचे, फिर एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर, एक एक थ्रेड को छोड़ छोड़ के हम निडल को उसके अंदर से घुसा रहे हैं और निकाल रहे हैं। एंड दिस इज अ सिंपल बुनाई, बास्केट बुनाई जिस तरह से हम लोगों ने प्लेन बुनाई की थी। प्लेन बुनाई के वक्त हम जिस तरह से थ्रेड्स को एक के नीचे से एक बाने के थ्रेड्स को निकालते थे, उसी तरह से यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं। ताने के थ्रेड्स जैसे डाले जाते हैं वैसे यहाँ पे हमने अपने फ्लावर के लंबाई के अनुसार लेंथ में लेकर के अलग अलग लेंथ्स में पहले हमने ताने के धागे डाले हैं, जो कि यहाँ हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि इस तरह से डाल के हम इसको बना सकते हैं करके। दिस इज द वे। ये देखिए, इस तरह देखिए हमारा तीसरा पेटल भी कंप्लीट हो गया है। फिर जब थ्रेड जैसे ही खत्म होने लगेगा, फिर हम एंड करके इसको एक एज पे ही नीचे डालेंगे ताकि हम वहीं से फिर इसको शुरू कर सकें। किसी भी एक थ्रेड के एज में ही इसको नीचे डालिए ताकि इसको शुरू करना बहुत आसान हो जाए। मैंने आपको पहले दिखाया है कि किस तरह से हम थ्रेड को जॉइंट करेंगे। अगर बीच में इस तरह से आप थ्रेड को डालेंगे, देन यू नीड सम प्रैक्टिस टू अगेन स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर। बीच में शुरू करने के बाद उसको किस तरह से करना है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है वहां पे। ये देखिए इस तरह से है। अगर यहाँ एंड में हम डालते हैं ऐसे, तो इस तरह से इसको नीचे करना इजी होता है। सी, इस तरह देख रहे हैं हमारे 3 पेटल कंप्लीट हो गए। इसी तरह से हम इन 2 को भी कंप्लीट करेंगे एंड फ्लावर जब कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से दिखाई देगा। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। थैंक यू गर्ल्स।